तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि गाजा पट्टी से इजराइल को लगा बड़ा झटका। गाजा पट्टी के अलशेख रिजवान क्षेत्र की इमारत में शरण लेने वाले 20 यहूदी सैनिकों की हुई मौत। हमास ने किया था टीबीजी मिसाइल से हमला। वहीं दूसरी बड़ी खबर में बताएंगे दोस्तों कि गाजा पट्टी पहुंचकर इजराइल के सैनिकों ने हमास के सामने टेक दिए घुटने। इजराइल के सैनिक बोले, हमारी सरकार ने झूठ बोलकर हमें नरक में पहुंचा दिया। हमास के लड़ाके हम पर कर रहे हैं चुन चुन कर हमला। वहीं तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि बिट्टू साय को राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाने से वसुंधरा राजे हुई नाराज। 40 विधायक लेकर कांग्रेस में होंगी शामिल। राजस्थान में गिरेगी बीजेपी की सरकार। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि इजराइल हमास युद्ध में फिलिस्तीन की अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से हुई चौपट। विश्व बैंक ने जारी किए आंकड़े। वहीं आपको अगली बड़ी खबर में बताएंगे दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी को लगा एक और बड़ा झटका। नाबालिग से रेप करने के मामले में भाजपा विधायक को हुई जेल। योगी सरकार बचाने में नाकाम। वहीं आपको अगली बड़ी खबर में बताएंगे दोस्तों कि डंकी फिल्म के रिलीज होने से पहले ही शाहरुख खान तीसरी बार पहुंचे वैष्णो देवी मंदिर कि ये देवी के दर्शन मुसलमानों ने किया विरोध। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो इजराइल हमास युद्ध के बीच गाजा पट्टी से इजराइल को लगा झटका। फिलिस्तीनियों के घरों में शरण लेने वाले 20 यहूदी सैनिकों की मौत। दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल और हमास के बीच चल रही जंग में इजराइल को आज गाजा पट्टी से बड़ा झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें कि हमास की अल कसम ब्रिगेड ने गाजा पट्टी के अलशेख रिजवान क्षेत्र में मुस्लिमों के घरों में शरण लेने वाले 20 यहूदी सैनिकों को आज मार दिया है। इन सैनिकों पर हमास की अल कसम ब्रिगेड ने टीबीजी मिसाइलें दागी हैं, जिसमें 20 के 20 यहूदी सैनिक मारे गए हैं। वहीं आपको बता दें कि आज 2 महीने के बाद इजराइल के लिए सबसे बुरी खबर आई है, क्योंकि इजराइल की एक पूरी ही बटालियन इस हमले में तबाह हो गई है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो गाजा पट्टी में जंग के दौरान इजराइल के सैनिकों ने खोली इजराइल की पोल। कहा, सरकार ने झूठ बोलकर भेजा गाजा पट्टी। दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल और हमास के बीच गाजा पट्टी में चल रही जंग को लेकर अब इजराइल के सैनिकों ने इजराइल की सरकार की पोल खोल दी है। दरअसल आपको बता दें कि गाजा पट्टी में हमास से जंग लड़ रहे इजराइल के सैनिकों ने नेतन्याहू पर आरोप लगाया है कि इजराइल की सरकार ने उन्हें झूठ बोलकर गाजा पट्टी में जंग लड़ने के लिए भेजा है। उन्होंने कहा है कि हमें हमास के लड़ाके कहीं भी नहीं दिखते हैं, और जैसे ही हम किसी बिल्डिंग या किसी मलबे से निकलते हैं तब वो हमास के लड़ाके हम पर हमला कर देते हैं और हमारी भारी संख्या में मौतें हो रही हैं। वहीं आपको बता दें कि इजराइल के सैनिक ने आगे ये भी खुलासा किया है कि इजराइल की सरकार ने हमें झूठ बोलकर हमें गलत तरीके से गाजा पट्टी में हमास से जंग लड़ने के लिए भेजा है, और हमें गाजा पट्टी में एक भी हमास का लड़ाका नहीं मिल रहा है, और हमास के लड़ाके हमको देखते रहते हैं। जैसे ही उनका मौका लगता है तो वो हम पर हमला कर देते हैं और हमें बचने तक का मौका नहीं मिलता है और हमारी मौत हो जाती है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि इजराइल की सेना ने भी अब गाजा पट्टी में हार मान ली है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो राजस्थान में बिट्टू साय को बीजेपी ने बनाया मुख्यमंत्री तो नाराज हुई वसुंधरा राजे। दिखाए तेवर, जल्द होंगी कांग्रेस में शामिल। दोस्तों आपको बता दें कि राजस्थान में बिट्टू साय को मुख्यमंत्री बनाने पर अब वसुंधरा राजे नाराज हो गई हैं। राजस्थान में वसुंधरा राजे ने अब बीजेपी को तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। खबर ये भी सामने निकल कर आई दोस्तों कि वसुंधरा राजे के समर्थन में लगभग 40 विधायक हैं, और वसुंधरा राजे इन 40 विधायकों को लेकर जल्द कांग्रेस पार्टी में शामिल हो सकती हैं और वो वहां पर मुख्यमंत्री बन सकती हैं। वहीं आपको बता दें कि वसुंधरा राजे को पूरी उम्मीद थी कि राजस्थान का मुख्यमंत्री उनको ही बनाया जाएगा, लेकिन आपको बता दें कि जब राजस्थान के मुख्यमंत्री का ऐलान हुआ तो वसुंधरा राजे बहुत गुस्से में नजर आई और उन्होंने राजस्थान के मुख्यमंत्री को ठीक तरीके से बधाई भी नहीं दी। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि राजस्थान में जल्दी बीजेपी की सरकार गिर सकती है और कांग्रेस पार्टी में अब वसुंधरा राजे शामिल हो सकती हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो इजराइल हमास के युद्ध में फिलिस्तीन की अर्थव्यवस्था हुई चौपट। दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल और हमास के बीच युद्ध लगातार जारी है। इस बीच विश्व बैंक ने बताया है कि गाजा में इजराइल हमास युद्ध का फिलिस्तीन की अर्थव्यवस्था पर गंभीर प्रभाव पड़ रहा है। युद्ध का प्रभाव इस साल होने के साथ साथ अगले साल और भी तेजी से बढ़ सकता है। विश्व बैंक ने मंगलवार को एक बयान में बताया है कि
हजारों लोगों की जान के अलावा इस संघर्ष ने फिलिस्तीन की अर्थव्यवस्था को भी गंभीर रूप से प्रभावित किया है। उन्होंने कहा है कि फिलिस्तीन की जो अर्थव्यवस्था थी वो पूरी तरीके से तबाह हो गई है और वहां पर लोग बर्बाद हो गए हैं और फिलिस्तीन की जो भी इकोनॉमी थी वो पूरी तरीके से चौपट हो गई है और इसको ठीक होने में लगभग 3 से 4 साल का वक्त लगेगा। तो ये बड़ा दावा विश्व बैंक ने किया है। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर, तो डंकी फिल्म को सुपरहिट कराने के लिए शाहरुख खान तीसरी बार पहुंचे मंदिर। दोस्तों आपको बता दें कि शाहरुख खान एक बार फिर मां वैष्णो देवी के दर्शन के लिए पहुंचे हैं। किंग खान ने पिछले कुछ समय से फिल्म की रिलीज के पहले तीर्थ यात्रा पर जाने का एक नया ट्रेंड सेट कर लिया है। दरअसल आपको बता दें कि किंग शाहरुख खान राजकुमार हिरानी की डंकी की रिलीज से पहले वैष्णो देवी की यात्रा पर हैं। एसआर के तीसरी बार मुश्किल तीर्थ यात्रा पर पहुंचे हैं। मंगलवार सुबह शाहरुख खान को अपने बॉडीगार्ड और सपोर्टर के साथ पवित्र गुफा के रास्ते पर चलते हुए देखा गया है। दरअसल आपको बता दें कि शाहरुख खान की फिल्म डंकी 23 दिसंबर को रिलीज हो रही है और फिल्म के रिलीज होने से पहले ही ये वैष्णो देवी मंदिर पहुंचे हैं और यहां पर फिल्म के सफल होने की कामना की है, दुआ मांगी है। दरअसल आपको बता दें कि जब से शाहरुख खान की पठान फिल्म रिलीज हुई है तब से ही शाहरुख खान हर बार फिल्म रिलीज होने से पहले ही मंदिर जाते हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी को लगा झटका। नाबालिग के साथ रेप करने के मामले में भाजपा विधायक को हुई जेल। दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी को आज बड़ा झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें कि नाबालिग लड़की के साथ 9 वर्ष पूर्व दुष्कर्म मामले में अपर जिला जज प्रथम एहसानुल्लाह खान की अदालत ने मंगलवार को बीजेपी विधायक को सजा सुनाते हुए इसको जेल भेज दिया। दरअसल आपको बता दें कि भाजपा के दुद्दी विधायक राम दुलार गोंडा को दोष सिद्धि पाकर न्यायिक अभिरक्षा में ले जाकर जेल भेज दिया गया है। मामले में 15 दिसंबर को सजा सुनाई जाएगी। 2 वर्ष से अधिक की सजा होने पर विधायक की सत्ता भी खत्म हो सकती है। 4 नवंबर 2014 को राम दुलार गोंड जो तत्कालीन प्रधान पति थे, अब वर्तमान में भाजपा के दुद्दी विधायक है, उनके खिलाफ एक व्यक्ति ने थाने में तहरीर देकर आरोप लगाया था कि राम दुलार उसकी नाबालिग बहन के साथ पिछले 1 वर्ष से लगातार धमकी देकर दुष्कर्म कर रहा है। वहीं आपको बता दें कि पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया और अब इस मामले में इनको जेल भेज दिया गया है। तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी के विधायक भी खुलेआम रेप कर रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो गाजा पट्टी में युद्ध विराम कराने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा में फिर से खानापूरी हुई शुरू। दोस्तों आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र महासभा में इजराइल हमास युद्ध रोकने की मांग वाले एक मसौदे पर फिर से खानापूरी शुरू हो गई है। खबर ये भी सामने निकल कर आई दोस्तों की उम्मीद है कि इस मसौदे पर मतदान करने के बाद इजराइल और हमास के बीच युद्ध रुक सकता है। दरअसल आपको बता दें कि इससे पहले भी संयुक्त राष्ट्र महासभा में युद्ध विराम का एक प्रस्ताव पारित किया गया था, लेकिन आपको बता दें कि पूरी दुनिया ने हमास और गाजा पट्टी के समर्थन में वोट किया, लेकिन अमेरिका ने नहीं किया। अमेरिका ने इस मामले पर वीटो कर दिया, जिसके बाद जो युद्ध विराम का प्रस्ताव था वो खारिज हो गया और अब एक बार फिर से युद्ध रोकने के लिए यूएन में प्रस्ताव लाया गया है। अब देखते हैं कि इस प्रस्ताव का क्या होता है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अनुच्छेद 370 पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बोला चीन, भारत पाकिस्तान आपस में सुलझाएं कश्मीर का मुद्दा। दोस्तों आपको बता दें कि कश्मीर से अनुच्छेद 370 निरस्त किए जाने पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर जहां एक तरफ पाकिस्तान तिलमिलाया हुआ है, तो वहीं अब चीन भी इस पर प्रतिक्रिया दी है। चीन ने कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर का मुद्दा बातचीत के जरिए हल किया जाना चाहिए। दरअसल आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 370 को हटाए जाने के फैसले को संवैधानिक तौर पर वैध बताया। साथ ही शीर्ष कोर्ट ने जल्द से जल्द राज्य का दर्जा बहाल करने के साथ साथ अगले साल 30 सितंबर तक विधानसभा चुनाव कराने के भी निर्देश दिए हैं। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माओ निंग ने इस मुद्दे पर चीन की प्रतिक्रिया मांगने वाले एक पाकिस्तानी पत्रकार के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि कश्मीर मुद्दे पर चीन की स्थिति सुसंगत और स्पष्ट है। ये भारत और पाकिस्तान के बीच लंबे समय से चला आ रहा विवाद है और इसे संयुक्त राष्ट्र चार्टर, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों और प्रासंगिक द्विपक्षीय समझौते के मुताबिक शांतिपूर्ण तरीके से उचित रूप से संबोधित किया जाना चाहिए। कर दिए, अब जुडिशरी फैसला करेगी, तो इसलिए वो इस तरकीब से अपने आप को बचाए रखना चाहते हैं और उनको छोड़ना भी नहीं चाहते हैं। समाजवादी पार्टी को उम्मीद है कि चुनाव से पहले आजम खान साहब जेल से बाहर आ जाएंगे।
हम तो ये उम्मीद करते हैं क्या, और हमारी कोशिश भी यही है कि वो जेल से भी क्या अभी बाहर आ जाए।